हाय गाइस, हैप्पी टीचर्स डे सबको। जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, जितनी भी सब्सक्राइबर है, जो भी टीचर्स हैं, सबको बहुत बहुत हैप्पी टीचर्स डे। आप सब लोगों को बहुत अच्छी वाली ट्रीटमेंट मिल रही होगी। आज तो ऐसा लग रहा होगा कि टीचर्स बन गए, तो बहुत अच्छा फील हो रहा होगा। आई थिंक आप लोगों को बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिल रहे होंगे, तो इन्जॉय कीजिए ये गिफ्ट्स को। और मेरी तो कुछ किस्से हैं कुछ स्कूल वाले, वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। मैं ना गाइस इतनी ज़्यादा स्टूडियस नहीं थी, मतलब मैं इतनी पढ़ने में इतनी नहीं थी, लेकिन मैं शरारतें बहुत करती थी। और फ्रेंड्स के साथ में बात करना, और फिर बाद में फ्री पीरियड में हम लोग गप्पे लगाने जाते थे। फिर लाइब्रेरी में मैगजीन्स पढ़ते रहते थे हम लोग। कभी बुक्स को तो हम लोग टच ही नहीं करते थे ज़रा भी। बुक्स को तभी टच करते थे जब कुछ असाइनमेंट बनाना होता था ना, तभी, वो भी एक दिन पहले। जब सपोज़ अगर कल सबमिट करना है तो मैं आज लेके बैठूंगी बुक्स को, ऐसा होता था। और एग्ज़ाम के टाइम में भी ऐसा ही होता था कि मतलब पहले से प्रिपरेशन तो कुछ करते नहीं थे, और जब एकदम डंडा पड़ने वाला होता था ना एग्ज़ाम का, तब हम लोग प्रिपेयर करते थे और ग्रुप स्टडीज़ करते थे। ग्रुप स्टडीज़ में कुछ नहीं ज़्यादा कर पाते थे, बस हम लोग खाते रहते थे स्नैक्स वगैरह स्नैक्स वगैरह खाते रहते थे। और कभी कभी मैं मेरी फ्रेंड की असाइनमेंट भी लेके आया करती थी। वो मेरे को दे दिया करती थी कि तू कर ले करके, और मैं कॉपी चेप दिया करती थी। एक दूसरे वाले बुक में से देख के फिर खुद के बुक में, फिर उसके भी बुक में चेप दिया करती थी। क्योंकि मेरी राइटिंग स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, तो वो मुझे पकड़ा दिया करती थी और थोड़ा मस्का भी लगाती थी मुझे कि मैं तेरे को ये करके दूँगी, वो करके दूँगी ऐसा होता था। और सबसे ज़्यादा फ़न फैक्ट पता है आपको मैं बताऊँ तो, मतलब मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा फ़न फैक्ट, मतलब मेरे जो हस्बैंड है ना, उनका और मेरा स्कूल, हम दोनों का स्कूल सेम कैंपस में था बोलो, और हम दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिले। पर ऐसा हो सकता है कि आमने सामने टकराए हों, लेकिन ऐसे कोई कभी कुछ हुआ नहीं कि मैंने कभी बात की हो। मतलब हमारी सेम सिटी थी और हमारा कैंपस भी सेम था। मतलब उनका जो था केंद्रीय विद्यालय और मेरा था BHS ONGC कैंपस में था हमारा स्कूल। तो ऐसा था, मतलब हम लोग इतने साल एक ही सिटी में रहे। मतलब मेरे हस्बैंड का तो यहाँ वहाँ जो क्या कहते हैं लोकेशन चेंज हुआ। स्कूल के टाइम पे भी, स्कूल भी बहुत सारे चेंजेस हुए, मेरे नहीं हुए, क्योंकि मुझे चेंज इतना पसंद नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मैं अपने फ्रेंड सर्कल को इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकती। तो मेरे लिए तो चेंज करना स्कूल, और ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मुझे स्कूल चेंज करना पसंद नहीं। और असेंबली में मैं हमेशा चक्कर खा के गिरा करती थी। मैंने एक रील भी बनाया था ना, मी फॉलिंग इन असेंबली, ऐसे करके मैं खुद के लिए ही रील बनाई थी वो, कि मैं कैसे गिरा करती थी। और स्कूल में टीचर्स जो है डायरी पे लिख के दिया करती थी कि प्लीज़ कॉल योर पेरेंट्स, और ये वो। फिर जो ये तो छोटे होते की मैं बात बता रही हूँ, जब मैं छोटी हुआ करती थी। फिर एक बार झूला झूल रही थी, तो झूला झूलते झूलते एकदम मेन पॉइंट पे लग गया था मेरे का वो बहुत ज़्यादा फ़नी था, इतना ज़्यादा पेनफुल भी था, और मैं तो डर गई थी पूरा। फिर मुझे टिटनेस का इंजेक्शन भी लगाया था। फिर स्कूल में क्या कहते हैं रीडिंग सेशन होते थे, तो जहाँ से अगला बंदा जहाँ पे फिनिश कर रहा है नेक्स्ट बंदे को वहाँ से रीड करना होता था। फिर रीडिंग के नाम पे हम लोग बहुत मस्ती करते थे, और टीचर्स भी हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और कुछ टीचर्स, जब हम लोग बड़े होते गए, मतलब 7th 8th में आते हैं, तो लोग तो शरारती हो ही जाते हैं। तब जैसे जैसे मेरा स्टैंडर्ड बढ़ता गया, जैसे एज बढ़ती गई, वैसे वैसे मैं शरारती होती गई और ज़्यादा मक्कार होती गई। तो हम लोग है ना अलग अलग टीचर्स के नाम रखा करते थे। एक का नाम था लड्डू सर, उनकी हाइट छोटी होती थी, और वो है ना एकदम बाल गोपाल ऐसा भरा भरा फेस उनका, तो उनको हम बुलाते थे लड्डू सर। फिर और भी थे टीचर्स, तो कुछ के हम नाम रखते थे। और जब भी टीचर पढ़ाते होते थे ना, तो हम लोग लिखते तो कम थे, लेकिन बैक साइड जो होता था ना, बुक्स का जो बैक साइड होता था, उस पर हम टीचर की ड्राइंग बनाया करते थे। और एक सर है ना, अपने हर एक स्टेटमेंट में देयर रिपीट करते थे, यस देयर, स्टैंड अप देयर फिर कुछ कहते थे, यस देयर, लॉट ऑफ नॉइस इज देयर। फिर हमेशा हमें ना टॉन्ट पड़ता था कि ये क्या तुम्हारा सेक्शन है, तुम्हारे से अच्छा तो दूसरे B वाले कर रहे हैं, वो वाले कर रहे हैं, मैं थी C में, B वाले कर रहे हैं, A में कर रहे हैं, A वाले सेक्शन वाले अच्छा कर रहे हैं, तुम लोग क्या मेरे को मिल गए हो, तुम लोग ज़रा भी पढ़ते नहीं हो, सबसे ज़्यादा गंदी क्लास है तुम्हारी ऐसे बोलते थे। फिर गेम्स खेलते थे। और हमारा प्राइमरी सेकेंडरी का शिफ्ट टाइमिंग अलग था। तो प्राइमरी का होता था सुबह का टाइम, मतलब सुबह 6 बजे उठो और 7 बजे तक वहाँ पे रिपोर्ट करना है, ऐसा होता था। तो हमेशा, मैं तो इतनी ज़्यादा आलसी थी, मैं तो उठ भी नहीं सकती थी। तो मैं हमेशा विश करती थी, हे भगवान मेरा 7th स्टैंडर्ड कब आएगा, तो मैं जब सेकेंडरी में जाऊँगी तो मेरा टाइमिंग चेंज हो जाएगा, 12 बजे का हो जाएगा, तो मेरे को एटलीस्ट सोना तो मिलेगा अच्छे से। फिर स्कूल मतलब शिफ्ट बदली। फिर हाँ, प्राइमरी में हमारे ना खाना होता था, मतलब वो एक स्कीम होती थी, मतलब कि अब चॉइस होती थी कि जिसको स्कूल का खाना लेना है वो इस सेक्शन में टिक मार्क कर दो। और वो पैसे वैसे भी होते थे उस चीज़ के कि मंथली इतना इतना। तो मैं और मेरी फ्रेंड ना, हम लोग गुजराती, सब कुछ बनता था वहाँ पे, गुजराती भी बनेगा, नॉर्थ इंडियन भी बनेगा, सब कुछ बनेगा। तो वहाँ पे ना ठेपले बना करते थे, गुजरात का फेमस है ना ठेपले होता है, तो ठेपले बनते थे। और मसूर की जो खिचड़ी होती थी वो बनती थी। तो मैं और मेरी फ्रेंड तो फटाफट अपना खुद का खा जाते थे, और फिर बाद में किचन में जाते थे लेने के लिए, दोबारा से बोलते थे फ्रेश प्लेट में, कहते थे कि हमें तो खाना मिला ही नहीं, हम तो बहुत भूखे हैं, हमें तो खाना ही नहीं मिला। फिर हम दूसरी तीसरी बार खाते थे वहाँ पे दबा के फिर
वो फ्रेंड को मैं अभी तक ढूंढ रही हूँ फेसबुक पे, मुझे मिल ही नहीं रही। उसका खाली फर्स्ट नेम मुझे पता है, लास्ट नेम मुझे याद ही नहीं आ रहा। बहुत छोटी होती थी ना तब की बात है, 4th-5th में, तो क्या याद रहेगा। फिर जब बड़े हुए सेकेंडरी में गए तब बीएड वाले जो होते थे वो पढ़ाने के लिए आते थे, तो बीएड वाले जो होते थे उनके हम लोग बहुत मज़े लेते थे। उनको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, मैं अपना काम कर रही हूँ एक्चुअली ऑफिस का, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते थे ना कि उनके पास कोई आंसर ही नहीं होता था, तो उनको भी हम लोग बहुत परेशान करते थे। फिर जब एग्ज़ाम्स वगैरह होते थे हमारे, तो हम लोग इशारा कर देते थे एक दूसरे को और लीव लेके, मतलब बीच में ब्रेक लेके जाते थे बाथरूम के लिए, और वहाँ पे डिस्कशन करते थे कि ये क्वेश्चन का ये क्वेश्चन का ये, और एक दूसरे का मुंह देख के हम लोग इतने खुश होते थे ना कि हमें पूछते थे क्यों रे तेरा एग्ज़ाम कैसा गया। तो हम लोग है ना बहुत खुश होते थे जब वो सामने वाला बोलता था ना कि यार अच्छा नहीं गया, मेरे को तो कुछ आया ही नहीं, तो हम लोग एकदम चौड़े होके बोलते थे कि हाँ हमें तो 0 मार्क्स मिलेंगे, 0, हमें तो कुछ आता ही नहीं, हमने तो कुछ लिखा ही नहीं। फिर सबसे ज़्यादा दुख पता है किस चीज़ का होता था, जब वही फ्रेंड जो बोल रहा है कि मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं, वही आपसे ज़्यादा मार्क्स लेके आ जाए, तब सबसे ज़्यादा दुख होता था। फिर ऐसा लगता था इसने तो हमको बेवफाई कर दी हमारे साथ और हमारे को धोखा दे दिया। बहुत अच्छी मेमोरीज़ है मेरी तो स्कूल की। फिर जब स्कूल आवर्स ख़त्म होते थे शाम को, सेकेंडरी की बात बता रही हूँ आपको, प्राइमरी में तो हमारी रिक्शा विक्शा लगी हुई थी, तो रिक्शा वाले अंकल आ जाते थे, फिर सब लोग एकदम झुंड भर के एकदम जाते थे, एक पैर रखने की जगह नहीं होती थी, ऐसे रिक्शा में भर के जाते थे। फिर सेकेंडरी की बात बताऊँ तो साइकिल वाइकल मेरे को आ गई, बाइक वाइक मतलब जो स्कूटी है वो मुझे दे दी। 12th स्टैंडर्ड में स्कूटी दी थी मुझे। थोड़ी बार 1-2 बार लेके गई थी, बाद में साइकिल पे ही जाती थी, क्योंकि मैं एक बार बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिर गई थी, पूरा कोनी वोनी सब कुछ हिल गया था मेरा। फिर बैटरी वाली वो आती थी ना, यो बाइक्स करके, वो चलाया करती थी तब मैं स्कूल डेज़ में, जब सीख ही रही थी, नई सीख रही थी। फिर सेकेंडरी में हम लोग बहुत ज़्यादा नोटोरियस थे, हम लोग तो पीरियड्स को बंक करते थे, बंक करके ग्राउंड में बैठते थे, गप्पे लगाते थे। फिर फ्री पीरियड तो मतलब पूछना ही नहीं, ज़रा भी हाहाकार मचाते थे पूरा। इतनी अच्छी मेमोरीज़ है। अब ऐसा लगता है कि यार कहाँ गए वो दिन, और याद करके ऐसा होता है कि यार स्कूल डेज़ वापस आ जाए। और कॉलेज में भी हमने वही सेम ऐश की, स्कूल से ज़्यादा धमाल तो कॉलेज डेज़ में की थी। कॉलेज डेज़ में तो इतना करते थे ना, स्कूल मतलब हम लोग लेक्चर्स कभी अटेंड ही नहीं करते थे, खाली अटेंडेंस देने के लिए, खाली शक्ल दिखाने के लिए जाते थे और अटेंड ही नहीं करते थे। फर्स्ट लेक्चर 3 लेक्चर हुआ करते थे, तो 2 लेक्चर तक हम लोग बैठते थे, और 3rd लेक्चर में तो हर कोई गार्डन में ही होता था। जो यूनिवर्सिटी था ना उसके गार्डन में। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की है महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी, MSU, वहाँ से की है मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह। तो मतलब बहुत मज़े किए मैंने, बहुत ज़्यादा। तो सबको पता नहीं, कोई देख भी नहीं रहा होगा, कोई जानता भी नहीं होगा अब तो मुझे, पर बहुत याद आती है सारे टीचर्स की। अब मैं दोबारा से कभी बड़ौदा जाऊंगी तो मिलके ज़रूर आऊँगी, स्कूल में जाके आऊँगी एक बार। तो सारे टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे, और जिसने मुझे यूट्यूब पे आने के लिए इंस्पायर किया, पैम सिंसियर रिव्यू, उनको भी हैप्पी टीचर्स डे। और एक और चीज़ है, एक नमूनी है, एक छिपकली, नमूनी, एलिगेटर, मैं पता नहीं उसको क्या जानवर का नाम दूँ, वो इतनी ख़राब, मतलब मधु, उसका मधु में ठीक करो गाइस, उसके चैनल पे इतनी ज़्यादा कृपा बरसाओ ना कि उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। वो तो टीचर्स के नाम पे कलंक है एकदम, मतलब कलंक, डब्बा, कालिक, डामोर, पता नहीं उसको क्या मैं नाम दूँ, इतनी ज़्यादा ख़राब, मतलब इतना गंदे कपड़े, अश्लील कपड़े पहन के वो मतलब अपना पढ़ा रही है। बोलो, पहले वो ढंग के कपड़े में आती थी, मास्क लगा के, इतने भी गट्स नहीं है कि खुद का मुंह वो दिखा सके, क्योंकि वो क्यों दिखाएगी, गलत काम कर रही है तो फिर दिखाएगी क्यों, है ना। तो ऐसे लोगों को ना ज़रा भी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं अपना काम करते करते वीडियो बना रही हूँ एक्चुअली, तो ऐसे लोगों को ना छोड़ना नहीं चाहिए ज़रा भी। और छिपकली को तो क्ले क्रंच फाइट की तरफ से बहुत करारा जवाब मिल ही गया होगा, बड़ा ट्राई कर रही थी ईमेल डाल के, बड़ा लंबा चौड़ा, और सेक्शंस बता रही थी हमें, ये सेक्शंस है, वो सेक्शन है, डिफेमेशन का लगा देगी, ये लगा। गट्स होंगे ना बेटा तो तू करेगी, तेरे में गट्स ही नहीं है, पहली बात तो ये, और ना ही तेरे को कोई सीरियसली लेने वाला है, ठीक है। तो सुधर जाओ, अभी भी जो क्रंचिंग मटेरियल बना रहे हैं, क्रंचिंग कर रहे हैं वो लोग सुधर जाओ। चैनल एक पे एक, जब भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है ना तो सब पे बराबर गिरता है। तो अपनी ये गंदी हरकतें बंद कर दो। और ये जो क्या नाम है, पादे अम्मा बहुत सारी लिस्ट बना के लाई है ना, ये खरीदो, पादे तेरे मुंह पे जूता बजेगा। सुधर जा, थोड़ा सुधर जा, अभी भी टाइम है। क्या ये जहर खिला रही है यंग लड़कियों को, औरतों को, सबको। और औरत जो एक मदर होती है वो तो अपने बच्चे की फ़र्स्ट टीचर होती है ना। फर्स्ट टीचर ही होती है, जो बच्चा होता है अपनी माँ से सीखता है। तो ये क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो तुम लोग सोसाइटी में, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि मतलब तुम्हारे बच्चे होते हुए तुम लोग ये सब खा रहे हो। मतलब लोगों के, क्या बोलूँ मैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है, इतनी गंदी चीज़ तुम लोग खा रहे हो, और अपने आप को बहुत ज़्यादा तुम लोग महान समझते हो कि हम तो बहुत ज़्यादा महान काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ना जूते चप्पल मारो, रोज़ के रोज़ कृपा बरसाओ इन सब पे। और जिसको भी कृपा बरसानी नहीं आती, प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट करो टेलीग्राम पे। बाय।